हेलो डियर स्टूडेंट्स। और तो आगे हम करते हैं इस वीडियो सीरीज़ में। ये जो 1 नवंबर को टेस्ट हुआ था, ये इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का था, तो अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव पे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे। अब इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर वाले टाइप थे। 4 क्वेश्चंस थे और अब उनको देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन था अगला ये वाला। अ वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड। एक पोल है वो कि लेवल ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये जो फर्स्ट एमसीक्यूज था ना, उसी की तरह था। इसको मैं सॉल्व कर रहा था उस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि एक ग्राउंड है, एक वर्टिकल पोल है। तो हमने मान लिया कि जो वर्टिकल पोल है वो, एक मिनट, ये हमारा वर्टिकल पोल है और ये एक ग्राउंड है। और ग्राउंड से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये है। और ये वाला जो पॉइंट है वो इसके फुट से 25 मीटर दूर है। ये वाला हाइट ऑफ द पोल पूछी जा रही है, क्या है ये वाली हाइट। जबकि इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू 1.732 यूज़ करनी थी। ये क्वेश्चन था पूरा ये। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ये वेज दिया है, परपेंडिकुलर पूछ रहे हैं आपसे, तो ऐसे टाइप के रिलेशन में हम टेन थीटा का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर टेन थीटा ले लेते। टेन 60 इक्वल टू h/25। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, h/25 और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। √3 इंटू 25 इक्वल टू h। अब इसकी वैल्यू 1.732 है, इंटू 25 इक्वल टू h। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर 25 2 या 50 और ये हो गया 25 3 या 75 80 का 0 बचे 8, 25 7 जा पर 25 और 8 173 3 बचा और 25 1 या 25 और बचा 18, यानी कि 43। 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ कहीं आपका पॉइंट आ जाता, यानी हाइट ऑफ द पोल 43.3 मीटर के समथिंग हो जाती। ये हो जाता हमारा क्वेश्चंस। तो ये हो गया क्वेश्चंस। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो था द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन काइट एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 85। यानी कि काइट यहाँ पर उड़ रही होगी और उसकी जो लेंथ स्ट्रिंग होती है वो ये होती है। इस टाइप का इसमें डायग्राम बनेगा। वो कह रहा है ये जो 85 है, जबकि इसमें जो एंगल है यहाँ पर बन रहा है थीटा, मान लेते हैं ये एंगल थीटा आया, और तो टेन थीटा 15/8 गिवन है। तो हमें बतानी है हाइट ऑफ द काइट, यानी हाइट कितनी ऊपर उड़ रही है, ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में। इसमें ये बनेगा, ये 85 है, ये थीटा है, ये टेन थीटा की वैल्यू गिवन है। तो हमें हाइट ऑफ द स्ट्रिंग बतानी है, जबकि स्ट्रिंग में कोई भी टाइप की स्लैग नहीं है। तो अब देखते हैं क्या करना था। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा इस टाइप से। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये मान लेते हैं ABC है और ये आपको 85 मीटर गिवन दिया है और यहाँ का एक एंगल थीटा है। तो आपको यहाँ इस क्वेश्चन में टेन थीटा इक्वल टू गिवन है 15/8। अभी हम 85 मान के चलेंगे कि है ही नहीं। अब देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि VC/AB इक्वल टू 15/8।
अब क्योंकि ये रेशियो है तो हम इधर के और के लगा लेते हैं। इसका मतलब है जो बी सी है वो 15K है और जो ए बी है वो 8K है। तो पहले हमें ए सी फाइंड करनी पड़ेगी। तो आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये 8 है ये 15 है तो ये ना 17K आता है। आप चाहो तो मैं यहाँ निकाल के भी दिखा सकता हूँ। तो ये 17K आती। अब 17K इक्वल टू है ए सी, 17K इक्वल टू, और ए सी की वैल्यू गिवन है 85 है। तो 17K 5 जा, यहाँ से हमें K की वैल्यू 5 मिलती। अब ये जो K की वैल्यू 5 है इससे हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। सो ए भी हमें मिलेगी यहाँ से 8K यानी कि 8 × 5 यानी कि 40 मीटर, और हमें बी सी मिलती 15 × 5 यानी कि 75 मीटर। तो हाइट ऑफ द काइट, हाइट ऑफ काइट जो हमारी थी वो 75 मीटर थी। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में अगले 2 क्वेश्चंस करते हैं।